स्वागत करता हूं आप सभी का HDSP न्यूज चैनल पर। देखिए आज यहां पर हमारे साथ बलिया जिला के कुछ कद्दावर नेता है। सबसे पहले हम इनका परिचय लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सर आप अपना नाम बताइए मुझे। अंजनी कुमार सिंह। अंजनी कुमार सिंह जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के। सबसे पहले तो मेरा सवाल यही है कि जब मैं वैना बूथ पर पहुंचा, यहाँ पे वोट देने के लिए आया, मैं भी यही कहूँ दानीगिरी के मठिया का, और HDSP न्यूज चैनल जो है अपने दादाजी के नाम से चला रहा हूँ, हरिद्वार गिरी को आप जानते हैं। मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि वैना बूथ पे किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई। इतना हाई टेम्परेचर में औरतें भी जा रही हैं वहां पर वोट देने के लिए, काफी सारे बुजुर्ग लोग भी जा रहे हैं। कहीं गलती से उनको कुछ वहां पर हो गया इतने हाई टेम्परेचर में, तो उसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? ना वहां पे पीने की व्यवस्था है, पानी पीने की व्यवस्था, ना ही वहां पर टेंट लगाया गया है, तो इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन ले रहा है यहाँ पे? इसकी जिम्मेदारी निश्चित रूप से गांव के प्रधान जी लोग, सेक्रेटरी होते हैं, हमारे समझ से लोगों को जिम्मेदारी उठानी चाहिए थी जी। हम व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, जनहित में व्यवस्था होनी चाहिए थी। निश्चित रूप से बहुत कड़ी धूप है, ऐसे में जनता को कैसे राहत मिले, जनता कैसे अपना आराम से वोट कर सके जी। अब यहाँ सेक्रेटरी के द्वारा बड़ी गलती की गई है, ग्राम पंचायत सेक्रेटरी के द्वारा। कहीं ऐसा तो नहीं कि लोकसभा का चुनाव है इस वजह से नहीं हो रहा? अगर ग्राम प्रधान का इलेक्शन होता तो शायद वो सारी व्यवस्था होती। लोकसभा चुनाव की वजह से बिना ही किया हो। नहीं, व्यवस्था तो होनी चाहिए थी ना। व्यवस्था तो होनी चाहिए थी। मेरा काम था आप तक ये बात पहुंचाना, क्योंकि आप यहाँ पे हमारे नेता हैं, आप यहाँ गार्जियन टाइप हैं। मैं कुछ गांव में गया था जहाँ अच्छी व्यवस्था है, इसे मिला हुआ। अच्छा, बहुत सुंदर व्यवस्था है। हाँ, कई जगह में देखे व्यवस्था है। हाँ, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे गांव में ये व्यवस्था नहीं हो पाई है। हालांकि देखा गया कि यहाँ के लोग जो हैं काफी एक्टिव हैं पॉलिटिक्स में। यहाँ के युवा से लेकर के बुजुर्ग तक हर किसी की अपनी अपनी राय है, अपना अपना मत है। एक सवाल और भी है कि इस बूथ पर अभी तक कितना मतदान हो चुका है, इस वाले पोलिंग बूथ पर परसेंटेज के हिसाब से अगर मैं पूछूं तो? क्योंकि वैना वाले बूथ पे, उस पर प्राइमरी स्कूल पे तो मुझे लगता है कि 30-35% हुआ, राइट? यहाँ पे अभी तक कितना हो गया है? यहाँ 38% समथिंग। अभी धूप की वजह से काफी सारे लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। अब लोग आएंगे। शाम के कितने बजे तक यहाँ पर वोटिंग होगी? मान के चलिए कि 6-7 बज जाएगा। सनातन पांडे कितना फाइट दे रहे हैं नीरज शेखर को? इसके बारे में तो ईवीएम खुलने के बाद ही एक अंदाजा तो हो गया होगा ना आपको भी, क्योंकि देखिए सनातन पांडे जो है इनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रहा है। जी। और हमारे नीरज शेखर जी जो हैं, इनके पिताजी 8 बार के सांसद और प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, और मैं जितने भी लोग मिल रहे हैं उनसे एक सवाल जरूर पूछ रहा हूँ चाचा कि बलिया में हवाई अड्डा कब बनेगा? क्योंकि बलिया के लोग गोरखपुर जा रहे हैं, बलिया के लोग बनारस जा रहे हैं, पटना जा रहे हैं, एयरपोर्ट, मतलब अगर हमारे घर में अभी कुछ भगवान ना करे कुछ ऐसा हो, कोई घटना हो जाती है तो हमको या तो ट्रेन पकड़ना पड़ता है या सेम टाइम पे हमको फ्लाइट मिलती नहीं है। तो और उतरेंगे भी तो हम बाबतपुर उतरेंगे, पटना उतरेंगे, हम बलिया कैसे उतरेंगे? क्योंकि कुछ टाइम पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया जो विमानन मंत्री हैं, उड्डयन विमानन मंत्री, उन्होंने कहा था कि यहाँ के जो सांसद जी जो है वीरेंद्र सिंह मस्त, एक बार अपने मुख्यमंत्री जी से बात करें और हमको रिपोर्ट सौंपे, जमीन डिसाइड करें, तब तो हम हवाई जहाज का और हवाई अड्डा का काम शुरू कराएंगे। तो इतना टाइम क्यों लग रहा है? 2 बार से बीजेपी के सांसद यहाँ पे रह चुके हैं। एक बार वीरेंद्र सिंह मस्त जी रह चुके हैं, एक पिछले कोई और भी थे, भरत सिंह। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? कितना टाइम लगेगा? और ये क्योंकि इसकी श्योरिटी कोई नहीं दे रहा है कि बलिया में हवाई अड्डा कब बनेगा। अभी आपने कहा कि उसके लिए जमीन अधिग्रहण करना होगा। हाँ, अभी मेडिकल कॉलेज के लिए देख रहे हैं कि जगह तलाशने में काफी परेशानी हुई, अब जाके मिली है। तो लोगों में कमी है क्या? लोग अपनी जमीनें नहीं देना चाहते? नहीं, माहौल है, सिचुएशन ये है कहाँ बने, किस जगह। मेडिकल कॉलेज का ही ले लीजिए। जमीन कई जगह ढूंढी गई है, डुमडुमा में ढूंढी गई, गंगाहारा में ढूंढी गई, रसाना गए लोग, बलिया गए लोग। अब जाके लाइन अप हुआ मेडिकल कॉलेज। उसी तरह से विमानन के लिए बलिया एक छोटा सा जिला हमारा है, जहाँ जमीन मुख्य मुद्दा है कि जमीन उतना कहाँ से बलिया के लोग दें। हवाई अड्डा का बहुत जरूरी है, बलिया में बनेगा। आप देखेंगे, अगर ध्यान देंगे तो जैसे पहले मान लीजिए कि 5 हवाई अड्डे थे, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में 4 गुना बढ़ा हुआ है वो संख्या। विगत 10 सालों में रिकॉर्ड तोड़ हवाई अड्डे बने हैं।
बने बेकार तोड़ बने हैं। हाँ। निश्चित रूप से आने वाले कुछ समय बाद बलिया में भी होगा। ये जो जमीन वाली है, जो अन्य समस्याओं को दूर करते हुए जो भी आएगा जीतेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी का सांसद जीता है तो निश्चित रूप से अगले 5 साल में हवाई अड्डा बलिया में बनेगा। सुनने में तो ये भी आ रहा था कि नीरज शेखर जो है उड़ान मंत्री बन सकते हैं, विमानन मंत्री इन फ्यूचर। संभव है, क्योंकि एक अनूप पांडे हैं बीजेपी के नेता हैं, जानते होंगे आप उनको। जी। उनसे उनका फोन आया था मेरे पास 2-3 दिन पहले, तो उनसे मैंने सवाल पूछा था, तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि नीरज शेखर इस बार बन जाए उड़ान मंत्री। एकदम सही बोल रहे हैं। इस बार बलिया में सही बोल रहे हैं, वोट आएगा, जरूर आएगा। सही बोल रहे थे। और निश्चित रूप से बनना चाहिए बलिया में। 4 जून को क्रांतिकारियों के जिला है, बागी बलिया है, यहाँ हवाई अड्डा का होना नितांत आवश्यक है। बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपकी अंतिम प्रतिक्रिया जो है मैं जानना चाहूंगा कि 4 जून को बीजेपी जो 400 पार का नारा लेकर के चल रही है, कितना खरा उतरने वाली है बीजेपी इस बार? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। ये जो गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन ध्वस्त होने जा रहा है और बलिया एक ऐतिहासिक और नीरज शेखर जी चुनाव जीतने जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और ये सुनकर के भी अच्छा लगा नीरज शेखर जीत रहे हैं। और ये बलिया की शान भी है, बलिया ने देश को प्रधानमंत्री दिया, 8 बार का सांसद बनाया इनके पिताजी को, तो उनके बेटे अगर ये चुनाव लड़ रहे हैं तो आप सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि प्रधानमंत्री के बेटे को जिताएं इस बार। ठीक है, हालांकि मेरे को तो ये नहीं बोलना चाहिए बिकॉज आई एम फ्रॉम मीडिया, आप पत्रकार हैं। हाँ, लेकिन मेरे को टक्कर देखने को मिल रहा है। सनातन पांडे कहीं ना कहीं फाइट कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं फाइट कर रहे हैं। देखिए, जब लड़ाई 2 आदमी के बीच में है, और एक तरफा भी होगा तो मजा नहीं आएगा, एक तरफा भी अगर होगा तो मजा नहीं आएगा, भी नहीं है। जब 2 आदमी लड़ रहे हैं तो लड़ाई तो होना ही है। अच्छा, जो वोट उनको जा रहे हैं ये MY फैक्टर्स वाले ही वोट उनको जा रहे हैं या फिर विकास के मुद्दे पर तो सनातन पांडे को कोई वोट ही नहीं मिल रहा है, बिकॉज वो तो सत्ता में थे नहीं, सत्ता पक्ष से तो है ही नहीं वो ना। तो उनको किस वजह से कौन लोग उनको वोट दे रहे हैं? वही MY फैक्टर बस 100%। और ब्राह्मण बहुल होते हुए भी बलिया जो है ब्राह्मणों का समाज है और सबसे ज्यादा संख्या यहाँ पे ब्राह्मणों की है, लेकिन आज तक का इतिहास रहा है बलिया से कोई ब्राह्मण दल का उम्मीदवार चुनाव नहीं जीता है। देखिए, तो क्या इस बार भी वही इतिहास दोहराया जाएगा या फिर बदला जाएगा? बलिया बागी बलिया है और यहाँ राष्ट्रीय धर्म को सर्वोपरि माना गया है। यहाँ के लोग आज भी अपने राष्ट्रीय धर्म को ऊपर रखते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो राष्ट्रीय धर्म को ऊपर मानते हैं, जात पात की राजनीति में विश्वास नहीं रखते हैं। कुछ लोग हैं जो अपना जात पात करते हैं, सारे लोग नहीं करते हैं। तो हमारा मानना है कि ब्राह्मण समाज भी बीजेपी को ज्यादा वोट करता है, मेरा मानना है ये। मतलब जातिवाद वाला ये जो फैक्टर ये कम नहीं, यूपी से तो इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला है जहां तक मुझे लगता है। हो जाएगा, कहने को सब कहते हैं कि हम जातिवाद नहीं करते, लेकिन सब राष्ट्र में जाके उसी पे वोट मांगते हैं, जातीय पे जब सब जाके वोट मांगते हैं। कहने को सब मीडिया में आकर के कहेंगे जातिवाद पे नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एंड ऑफ द डे वही होता है। तो मतलब 4 जून को आप कह रहे हो कि 400 पार, मोदी जी कन्याकुमारी में जाकर के वहां पे शक्ति साधना कर रहे हैं। तो इसको विपक्ष जो है वो ये कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद जी जो है वो बंगाल से बिलोंग करते हैं, बंगाल से ताल्लुकात रखते हैं, और जिस चट्टान पे बैठ करके मोदी जी साधना कर रहे हैं कन्याकुमारी में, वो चट्टान पर बैठ करके आज से 120-30 साल पहले स्वामी विवेकानंद जी वहां पे साधना कर चुके हैं। तो ये शक्ति साधना करने का क्या मतलब है, क्या अभिप्राय है इसका कि ये चुनावी हथकंडा है? बंगाल में चुनाव, क्योंकि बंगाल में ममता दीदी जो है एकरा चलो का नारा लगा रही हैं, बंगाल में भी चुनाव हो रहे हैं, अंतिम चरण के चुनाव वहां पर भी हो रहे हैं ना, अंतिम चरण के चुनाव। तो क्या वहां की वोट को खींचने के लिए वहां पे शक्ति साधना हो रही है, या फिर बीजेपी जो कह रही है कि मोदी जी साधक हैं ही, उनका काम ही है, वो साधु थे ही, उन्होंने केदारनाथ में पहले ही साधना की हुई है, तो वो दोबारा से कर रहे हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है? वो अपना काम कर रहे हैं, तो इसमें क्या आप इस पे कुछ अपना सारांश? में से छोटी सी बात करना है कि हमारे मोदी जी भारत माता के सपूत हैं और मोदी जी साधना हमेशा करते आए हैं और जब तक रहेंगे करेंगे। विपक्ष को मिर्चा इसलिए लगता है कि विपक्ष साधना को मानता ही नहीं है, धर्म को मानता ही नहीं है। हमेशा धर्म का उपहास, हमेशा धर्म के बारे में उपहास करना, हंसना। विपक्ष तो बोलता है केदारनाथ जी का मंदिर नहीं था वहां पर।
समाजवादी पार्टी के वो एक नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य है ना, जी कौन है स्वामी प्रसाद मौर्य। उनके बारे में वो तो बड़ी अनाप शनाप बकते हैं, रामचरितमानस के ऊपर भी उल्टा सीधा कुछ बताइए अभी उनका बयान जो मन में आया वो बोल देते हैं। आदि समय से मंदिर है केदारनाथ जी का, हाँ और इन लोगों का कहना कि नहीं है, भगवान राम से इन लोगों को परेशानी है। ये धर्म का विरोध करते ही हैं लोग, इन लोगों का मुख्य काम धर्म का विरोध करना होता है। बहुत अच्छा और मोदी जी हमारे देश के लिए, हमारे धर्म के लिए, गरीब लोगों के लिए मसीहा है और रहेंगे और जीतने जा रहे हैं। चलिए बहुत अच्छा लगा, और आप सब भी एक बार इनके लिए ताली बजा दीजिए, और आपको चुनाव की हार्दिक शुभकामनाएं। ये थे मेरे साथ यहाँ पर बलिया जिला के कद्दावर नेता अंजनी सिंह जी, और